children, how are you? Fine, good. Today we are going to do English lang. It's for class 4. So take out your English lang book and open it on page number 11. Today's topic is difference between common and material noun. अब common और material noun में क्या difference है? A material noun stands for the substance from which things are made, whereas a common noun is a name given to a common person, thing of the same kind. Material noun कि वो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है कोई थिंग बनाने के लिए, तो उन वर्ड्स को हम जो मटेरियल यूज़ किया है उसके नेम को हम मटेरियल नाउन बोलेंगे. कॉमन नाउन जो हम किसी पर्सन को, थिंग को और को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं एक ही तरह के, वो कॉमन नाउन यूज़ होता है. सम नाउन्स कैन बी यूज एज बोथ मटेरियल एंड कॉमन नाउन. लेकिन कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जो मटेरियल और कॉमन नाउन दोनों में यूज़ होते हैं. लाइक दे प्ले ऑन द सैंड, वे रेत पर खेल रहे हैं. देयर कैस्टल इज मेड अप ऑफ सैंड, उनका महल रेत का बना हुआ है. इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सैंड एज अ थिंग ऑब्जेक्ट. यहाँ हमने जो बात करी है दे प्ले ऑन सैंड, यहाँ हमने एज अ थिंग उसको लिया है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में डाला है. एंड नॉट एज अ मटेरियल. Here sand is a common noun. In the second sentence, sand is used as a material to make the castle. और दूसरे सेंटेंस में हमने सैंड को एज अ मटेरियल नाउन यूज़ किया क्योंकि हम सैंड से क्या बना रहे हैं, कैस्टल, महल बना रहे हैं. हेयर सैंड इज़ अ मटेरियल नाउन, तो यहाँ पर सैंड मटेरियल नाउन हो गया. तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेम वर्ड भी दो काइंड्स में डिस्क्राइब होते हैं. A material noun usually becomes a common noun if there is an article before it. मटेरियल नाउन कॉमन नाउन बन सकता है अगर उसके पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं. आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए, एन और द. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हमने यहाँ पर द सैंड लगाया है, सेकंड सेंटेंस में नहीं लगाया है. तो सेकंड सेंटेंस में हमने सैंड के पहले द लगाया है, तो ये हम कॉमन नाउन में यूज़ कर रहे हैं. इट एज इन द सैंड और इफ़ द नाउन इज इन द प्लूरल, या तो वो नाउन प्लूरल में हो या फिर उसमें द ऐड हुआ. ओके, नाउ टर्न योर बुक ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 12. लेट्स डू द एक्सरसाइज. प्रैक्टिस पॉज 3. क्लासिफाई द अंडरलाइन नाउन इनटू मटेरियल एंड कॉमन नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो. आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसमें से मटेरियल और कॉमन नाउन सॉर्ट आउट करके कॉलम्स में फिल करने हैं. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, दिस क्लोसेट इज मेड अप ऑफ वुड. ये क्लोसेट वुड से बना है. अब क्लोसेट तो कॉमन नाउन हो गया, अलमारी जो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, कांच की, वुड की, प्लास्टिक की. ओके, सो क्लोसेट इज कॉमन नाउन एंड किससे बनी है, वो वुड से, तो वुड हो गया मटेरियल नाउन. नंबर 2, द नॉटी बॉय थ्रू स्टोन्स एट द डॉग. नॉटी बॉय क्या कर रहा है, डॉग पर स्टोन्स फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर बॉय हो गया कॉमन नाउन, तो आप बॉय कॉमन लिखेंगे और स्टोन्स भी हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि कुछ चीज़ बंद थोड़ी रही है, वो स्टोन्स फेंक रहा है. ओके, इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. प्रैक्टिस पोज 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद मटेरियल नाउन्स. अब आपको मटेरियल्स नाउन यहाँ फिल करना है. नंबर 1, आई हैव अ ड्रेस मेड ऑफ डैश. मेरे पास एक ड्रेस है जो किससे बनी है, सिल्क से. आप सिल्क क्या हो गया, मटेरियल, क्योंकि वो ड्रेस सिल्क से बनी है, तो सिल्क हमने ऐसा मटेरियल यूज़ किया. नंबर 2, देयर आर मैनी माइंस ऑफ डैश एंड डैश इन अफ्रीका. अफ्रीका में इन मटेरियल्स की बहुत सारी माइंस हैं, खाने हैं, किसकी, गोल्ड एंड डायमंड. नंबर 3, वाइट डैश वॉज यूज फॉर बिल्डिंग द ताजमहल. ताजमहल बनाने के लिए सफ़ेद रंग की क्या चीज़ यूज़ की गई है, मार्बल. तो मटेरियल नाउन क्या हो गया, मार्बल. सो वी राइट इट हियर मार्बल. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. सो कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम. वी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, बाय बाय.